हाय एवरीवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या होता है? बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे लीनियर इक्वेशन, जिसमें फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2। अगर इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, इक्वल टू लगता था। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लेकिन दो और सिंबल ऐड होंगे यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। मतलब इन इक्वेशन में हम चार सिंबल के बारे में बात करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन सभी सिंबल्स को बोलते हैं सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये इन इक्वेशन में इस्तेमाल होंगे। तो कुछ लॉज है जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लॉज बहुत ही बेसिक्स है, जो बहुत आसान पड़ेगा आपको। लॉज ऑफ इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, क्या लॉज है? तो देखिए, पहला लॉज देखिए, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 है। तो जैसे इक्वल टू में करते थे उसी तरह करेंगे। टू उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग अगर देख लें हम लोग, अगर सब्ट्रैक्शन रहा, ठीक है, इस बार मैं ले रहा हूँ 6, तो क्या करनी है आपको? -2 उधर गया तो क्या हो गया? +2। एक्स ग्रेटर देन 4, यानी जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो 4 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, तरह सिंबल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन बस याद ये रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो तो 2 से बड़ा होगा ही होगा, लेकिन साथ में 2 भी होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है, लॉ है, वो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 इंटू एक्स लेस देन अगर 4 रहा तो उसी तरह करेंगे हम लोग। x लेस देन, ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चला गया, 1 बार में और 2 बार में, x लेस देन कितना आ गया, ठीक है। और अगर डिवीजन में रहेगा तो क्या करेंगे? तो डिवीजन में रहेगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में जो भी हम लोग कर रहे थे वो एकदम सेम है लीनियर इक्वेशन की तरह, ठीक है। जो तरीका है वो एकदम सेम है, लेकिन अब जो करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे डिफरेंट। अब तक हम लोग काम कर रहे थे पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर -3 एक्स से मल्टीप्लाइड है ना, और ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर इधर लेता हूँ, ग्रेटर देन 9 है, तो इन दिस केस अगर एक नेगेटिव नंबर जब जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जा रहा है नेगेटिव नंबर, ठीक है, डिवीजन में जा रहा है, तो ये जो साइन है ना ग्रेटर देन का, ये चेंज होगा। साइन क्या होगा? चेंज होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 जा, एक्स लेस देन, तो प्लस लिख देते हैं, प्लस और माइनस कितना हो गया? -3। तो साइन का हेरा फेरी होता है, चेंज होता है। इसी तरह अगर -2 रहेगा डिवीजन में और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, और यहाँ है, तो याद रखिएगा ये -2 डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। लेकिन याद रखिए इसे चेंज करना जरूरी है, इसको चेंज कर लीजिएगा हमेशा। जहाँ चेंज नहीं किए आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज 3C, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज
1 2 3 4 अप टू 10 तक है ना। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द इन इक्वेशंस इन द क्वेश्चन 1 to 5। फिलहाल तो क्वेश्चन 1 ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें देखिए सिंपल सा इन इक्वेशन दिया x ग्रेटर देन 5, आपको सॉल्यूशन सेट निकालनी है। क्या निकालनी है? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन देखिए x का तो वैल्यू तो आ ही गया है ग्रेटर देन 5, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। सॉल्यूशन सेट डायरेक्ट निकालिए। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कोई हर्ज नहीं होगा। x ग्रेटर देन 5 बोला है। अब 5 कहाँ से, 5 से बड़ा तो होता है 6 भी 7 भी टू इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ ऊपर में बोल चुका है कि रिप्लेसमेंट सेट ये है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा सॉल्यूशन सेट का वो इसमें से ही आएगा। तो 5 से बड़ा कौन हो गया? 6 7 8 9 10। तो हम लिख देंगे 6 7 8 9 10, करली ब्रेसेस दे देंगे। बड़ा ही आसान था। उसी तरह x लेस देन 5, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो 5 से जो भी छोटा होगा वो करेंगे हम लोग। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए x ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी 6 है। इस केस में क्या होगा? x का वैल्यू आ चुका है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्यूशन सेट आप लिख दीजिए। मतलब x का जो जो वैल्यू आ रहा है x ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी 6। तो यहाँ आप देखिएगा रिप्लेसमेंट सेट में x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 6, मतलब x से बड़ा भी लेना है क्योंकि 7 8 9 10 हो रहा है, और इक्वल टू भी है यानी 6 को भी लिखना है। तो आंसर आएगा 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन में वही रिप्लेसमेंट सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और सॉल्यूशन सेट आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का 1 देखेंगे। x प्लस 2 ग्रेटर देन 8। तो अगर x ग्रेटर देन सिर्फ 8 बोलता तो बहुत ही आसान हो जाता, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता। तो इसमें एक स्टेप सॉल्व करना होगा हम लोगों को। ठीक है, प्लस 2 उधर जा रहा है तो क्या हो गया? -2। क्या हो गया? यहाँ 6 हो गया। ठीक है, यानी हम लोगों को पता चल गया x ग्रेटर देन 6 है। तो सॉल्यूशन सेट आप ही बताइए, तक मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, x ग्रेटर देन 6 हो गया, यानी 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा क्या होता है? 7 8 9 10। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है एकदम। 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन में देखिए x -5 लेस देन 3 है, तो -5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। x लेस देन 8, इस बार क्या आया? x लेस देन 8। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हम लोग? 8 से कम, 8 से कम कौन आया? 7 6 5 4 3 2 1, या 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेड में देखिए, हेड में क्या है? 4 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। एक काम करिए, -x है ना, तो बेहतर इसको प्लस मिलाएंगे, तो लेस देन इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। साथ ही साथ ये 4 है ना, ये 4, ये 4 को उधर भेजेंगे तो -4 आ गया। ठीक है, तो आंसर आया आपका 5। x लेस देन इक्वल टू 5, 5 नहीं आया। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट 5 भी होगा और 5 से कम भी होगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 5 बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 भी इंक्लूड होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का 1 क्या बोल रहा है? 2x ग्रेटर देन 8। तो 2x ग्रेटर देन x है, तो 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो x को क्या करना है? यही रहने देना है, और 2 को क्या करना है? डिवीजन में भेज देना है। तो 2 1 जा 2 4 जा, तो x क्या आ गया? ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 आ गया, तो सॉल्यूशन सेट हम लोगों का क्या बनेगा? जो भी नंबर x से ज्यादा रहेगा लेकिन रिप्लेसमेंट सेट के अंदर ही आना चाहिए। तो 4 से ज्यादा कौन कौन है? 5 है, 5 6 7
8, 9 एंड 10। बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, 4x लेस देन 12। तो 4x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में बन जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा 12। x लेस देन 3, x लेस देन 3 मीन्स जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा वो 3 से कम आएगा। ठीक है, तो 3 से कम कौन हो गया? 1 और 2। 1 और 2 केवल हो गया। ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 3 देखिए, 3x ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है अगर ग्रेट इक्वल टू भी आ गया तो। ठीक है, देखिए पहला तो ये डिवीजन में जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ डिवीजन में चला गया। ठीक है, अब बोलिएगा 3 के टेबल में तो 16 नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं आता है तो डिवीजन करेंगे। चलिए यहाँ डिवीजन करके मैं दिखा रहा हूँ। 3 5 से 15, 1 बच गया, पॉइंट लगाए 0 हो गया। 3 3 से 9, 1 बच गया 0, फिर 3 3 से 9। इस तरह लगातार बढ़ते जाएगा तो हम लोगों को बस यही वैल्यू ले लीजिए, 5.33 के आसपास आ रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5.33। ठीक है, राउंड ऑफ करके। अब देखिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ देखने वाली बात है। सॉल्यूशन सेट ध्यान से यहाँ करना है। तो x क्या बोला है? ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी 5.3। तो 5.3 तो कोई नंबर यहाँ है नहीं रिप्लेसमेंट सेट में, नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? तो नहीं है तो उससे आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर देन। इस 5 से ग्रेटर देन कौन है? 6 7 8 9 10, बस 6 7 8 9। क्वेश्चन 4 का 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5। तो x का वैल्यू निकालना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को ग्रेटर देन के उधर भेजेंगे तो -1 आ गया, तो कितना आया? 2x ग्रेटर देन 4 आ गया, 5 - 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, 2 बार में। x ग्रेटर देन 2, ये हमारा वैल्यू x का आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा बताइए? 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 2x -5 लेस देन 11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को उधर भेजिए तो +5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस गया उधर। नेक्स्ट थिंग क्या है? 16 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1 बार में और 8 बार में। x लेस देन 8 आया, इसका जो भी वैल्यू होगा 8 से कम होगा। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x लेस देन 8, 8 से कम कौन है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। थर्ड नंबर देखिए, 2x लेस देन x प्लस 4। देखिए इसमें क्या करना होगा, x वाले जितने भी वेरिएबल है उसको एक साथ लेकर आइए। तो +x है, इधर जाकर -x हो गया और लेस देन 4। साइन का कोई चेंजेस अभी नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है चेंज कब होता है, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नेगेटिव नंबर रहेगा तब। तो 2x माइनस x कितना हो गया? 1x, या सिर्फ x में लिख सकता हूँ, लेस देन 4। ये आ गया वैल्यू। सॉल्यूशन सेट क्या होगी? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x लेस देन 4, तो 1 2 3। 4 से कम कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए, 7x माइनस 3 ग्रेटर देन 2। ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने की क्या कोशिश करिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू 6 हो गया 12। अब अगला स्टेप क्या करिए, जितने x वाले आइटम है, वेरिएबल है, उन सभी को एक साथ लाने की कोशिश करिए। तो 2 इधर आ गया तो -2, और साथ ही साथ -3 जो है ना, वो भी एक साथ लेकर आइए नंबर को।
तो +3 हो गया। तो 5 में से 2x गया तो 5, सॉरी 7x में 2x गया तो 5x हो गया, और इधर कितना हो गया 12 + 3 15। अब क्या होगा x ग्रेटर देन, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, 1 बार में 3 बार में, तो x ग्रेटर देन 3। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 3 से ज्यादा होगा। तो 3 से ज्यादा कौन है? 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 के साथ, दोनों के साथ, और इधर राइट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 5 के साथ, दोनों के साथ। चलिए मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x आ गया, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो +6 आ गया। इधर देखिए, लेस देन 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x आ गया। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +10 आ रहा है। साइन का ख्याल रखना है। अब x वाले वेरिएबल को एक साथ लेके आएंगे, मतलब लाइक टर्म से एक साथ लेकर आ रहे हैं, -2x, साथ ही साथ 10 यही है, और 6 को इधर लेकर आ रहे हैं तो -6 हो गया। 3x - 2x, 1x या सिर्फ x बोल सकता हूं मैं, लेस देन 10 - 6 कितना हो गया 4। यानी जो भी वैल्यू आएगा x का, x लेस देन 4, 4 से कम आएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा? 4 से कम, यानी 1, 2, 3 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके केस में देखिए, मल्टीप्लिकेशन तो कुछ करना ही नहीं है ये जैसा, लेकिन यहाँ क्या करना है देखिए, यहाँ 4x है, अगर उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो -6 को यही दीजिए, 4x इधर गया तो -4x हो गया, लेस देन, और -12 है, ये यही रहने दीजिए। 3 को इधर लेकर आइए तो -3 आ गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, और यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। इन दोनों को जोड़े तो 15 आ गया, लेकिन साइन माइनस का है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको रूल बताया था, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। जब माइनस कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, डिवीजन में जा रहा है उधर, तो क्या होगा? तो देखिए, जैसे ये डिवीजन में गया ना यहाँ, तब ये साइन जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर देन। ये ध्यान रखिएगा। अब काटिए इसको, 5 1 बार में, 5 3 बार में, x ग्रेटर देन। अब देखिए साइन कैसे लिखेंगे, पहले 3 तो आंसर आया, साइन किसका लिखेंगे, तो माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो प्लस साइन लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है। तो x ग्रेटर देन 3 आया, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, 3 से ज्यादा होगा। तो 3 से ज्यादा आ गया, 4 आ गया, 5, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। मतलब ग्राफी बनाना है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। इफ द रिप्लेसमेंट सेट, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो पहला क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1, x लेस देन 4, 4 से कम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन सेट आई मीन। तो 4 से कम कौन कौन हो गया, 0, 1, 2, 3। अब ग्राफिकली भी बनाना है, तो ग्राफ बनाना होगा हम लोग। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक लकीर खींच लीजिए इधर, के बाद आप क्या करिए, तो इसको डिनोट करना है, तो लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जिसे डिनोट करना है हम लोगों को, वो यहाँ लिखिए, यहाँ मार्क कर दीजिए 0, 1, 2, 3, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 5x ग्रेटर देन 18। तो इसमें सॉल्व करना होगा हमें। तो क्या हो गया, ये डिवीजन में गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोगों को क्या करना होगा,
डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते हैं तो 5 3 सा 15, 3 हो गया। पॉइंट लगाए तो एक 0 लगा दिए। ठीक, 5 6 जा 30। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3.6। कितना आ रहा है? 3.6। तो सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम लोग? 3.6 से ज्यादा आ रहा है तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बस 3 ही होगा। साथ ही साथ ग्राफ से भी हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे इसे। लाइन खींचिएगा, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 इतना काफी है। तो देखिए 4 5 6 है। 4 को शो करिए, 5 को शो करिए, 6 को शो करिए। हो गया आंसर। चलिए, वही क्वेश्चन है, ग्राफिकली दिखाना है। क्वेश्चन 3 है, कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व हमें करना होगा। तो 2x यही रहेगा और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 2x लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। अब 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, इसको भेजते हैं 1 बार में 4 बार में। ठीक है, तो कितना आया? x लेस देन और इक्वल टू भी 4, दोनों बात है यहाँ, लेस देन भी है और इक्वल टू भी 4 है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी 4 इंक्लूड होगा ही होगा और उससे कम भी इंक्लूड होगा, यानी पूरा 4 3 2 1 0 या 0 1 2 3 4। तो करिए 0 1 2 3 4 और ग्राफिकली भी हमें शो करना है। तो क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 इतना काफी है। चलिए, जितना हमारा सॉल्यूशन सेट आया सभी को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया ग्राफिकली। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 उसी तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट जहां दिखे ना वहां मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो इसको यूं ही इसी तरह रहने दें और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, 3 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। 12 आ गया। ठीक है, अब x वाले वेरिएबल लाइक वेरिएबल सबको एक जगह लेकर आइए और 12 उधर गया तो क्या हो गया? सॉरी 11 उधर गया तो +11 हो गया। अब 7 में से 3 माइनस करिए तो कितना हो गया? 4x लेस देन। अब 12 और 11 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया हमारा? 23। x लेस देन 23 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 तो डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में लाना होगा। परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो होगा ही होगा। चलिए 4 5 जा 20, 3 बच गया, पॉइंट लगाए, 0 लगाने का अधिकार मिल गया। 4 7 जा 28, 2 बच गया तो 0 लगा सकते हैं, एक 0 लगाने का अधिकार है। 4 5 जा 20, 5.75 is the answer. X less than 5.75। ठीक है, 5.75 से छोटा कौन कौन है? तो 5.75 से छोटा खुद 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, यानी ये पूरा होगा। तो सॉल्यूशन सेट बड़ा ही आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। चलिए ग्राफिकली इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक लकीर खींचे और हम लोग
0 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 काफी है। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, डॉट मार करके। इन दिस वे क्वेश्चन 6 भी लगता है कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। क्वेश्चन 7 उसी तरह क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या बोल रहा है? ग्राफिकली दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया तो कहाँ से लेंगे हम लोग? देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। 2x माइनस 5 लेस देन x प्लस 1, लेकिन वेयर x बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। अब बताइए नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबको पहले क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, एक्स वाले लाइक टर्म को एक जगह लेकर आ जाइए। -5 उधर गया तो +5, 2x में से x गया तो 1x, या सिर्फ x बोल सकता हूं मैं। 1 + 5 कितना हो गया? 6। x लेस देन 6 आया। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली करना है, तो पहले सॉल्यूशन सेट लिख लीजिए। सॉल्यूशन सेट, तो इस x लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 ही होगा ना, 6 से कम। और नेचुरल नंबर 1 से पीछे नहीं जा सकता है। अब ग्राफिकली करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 काफी है। अब रिप्रेजेंट कर लीजिए जो आपका आंसर आया है। 1 आया है, 2 आया है, 3 4 5। हम कहानी क्वेश्चन 2 देखिए जल्दी जल्दी। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, सतर्क रहिए थोड़ा। 3x माइनस 7 वेयर x बिलोंग्स टू, ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू w, w क्या हुआ? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या करिए, x वाले को एक जगह लेकर आइए, तो 3x इधर आया तो -3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 यही रहने दीजिए। 1 उधर गया तो क्या हो गया? -1। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस माइनस, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटा दिए तो कितना आया? 2x आ गया। लेकिन साइन किसका रहेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 3x। क्या रख दीजिए? माइनस साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें काम करिए, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ दीजिए, लेकिन साइन बड़ा का रहेगा तो -8 आया। अब यहाँ कहानी वही वाला है, जब नेगेटिव नंबर यानी 2 -2 ये इधर जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में जा रहा है, देखिए तो क्या हो गया? साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में। 2 1 जा 2 4 जा, एक्स लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया तो 4 आया। यही हम लोगों का निकल गया का वैल्यू। तुरंत लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 भी है 4 से कम भी है, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 1 2 3 और 4 भी इंक्लूड होगा ही होगा। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 काफी है ना? तो रिप्रेजेंट करिए इन सभी सॉल्यूशन सेट्स के नंबरों को। तो 0 1 2 3 4 हो गया। तो क्वेश्चन 3 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3C का। इसमें क्या बोला है?
7x+1 लेस देन इक्वल टू 3 होल x+5 और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ दे दिया गया है पहले ही से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट है मतलब सटा हुआ है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है 3x के साथ। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही रखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + 15। अब लाइक टर्म को एक जगह रखते हैं, यानी 3x को इधर लेकर आते हैं, ये 3x तो माइनस में आ गया, लेस देन इक्वल टू 50 नहीं है, +1 इधर आ गया तो क्या हो गया -1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4x लेस देन कितना हो गया 14। अब ये 4 मल्टीप्लाइड है x के साथ, इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, 14 को डिवाइड कर रहे 4 से, तो 4 3 से कितना हो गया 12, 2 बच गया, पॉइंट लगाए 0 हो गया, 4 5 से 20, तो कितना है 3.5। x लेस देन इक्वल टू 3.5 मीन्स 3 भी इंक्लूड होगा जो भी सॉल्यूशन सेट आ रहा है। चलिए, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला गया है, अगर x नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट है 1 2 3, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाएंगे, तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 है तो 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। In this way we have completed exercise 3C.